हेलो एनीमे फैंस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 5 को, जिसका नाम है गन डेविल। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पावर डेंजी की डेडिकेशन को देख उसे अपने ब्रेस्ट छूने की परमिशन दे देती है। डेंजी अपना सपना पूरा करने आगे बढ़ता है और उसके ब्रेस्ट को छूता है, लेकिन तभी कुछ नीचे गिरता है। डेंजी को पता चलता है कि पावर अपने ब्रेस्ट की साइज को बड़ा दिखाने के लिए पेट्स लगाती है। इसके बाद डेंजी 2 बार वो प्रेस करता है। पावर कहती है, चलो अब हमारी डील पूरी हुई, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हें मज़ा तो आया ना, और वहाँ से चली जाती है। पर डेंजी यहाँ पर सदमे में चला जाता है क्योंकि उसे कुछ भी फील ही नहीं हुआ था और अगले कुछ दिनों तक वो सदमे में ही रहता है। माकिमा डेंजी को कुछ पेपर वर्क के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है क्योंकि बेड डेविल को मारते वक्त बहुत नुकसान हुआ था। माकिमा डेंजी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम आजकल बहुत गुमसुम से हो। डेंजी बताता है कि वो इतने दिनों से जिस सपने के पीछे भाग रहा था वो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी फील ही नहीं हुआ और कहता है कि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी गोल सेट करता हूँ तो क्या मुझे तब तक ही मज़ा आएगा जब तक मैं उसके पीछे भागूंगा और वो पूरा होने पर मैं फिर से डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। माकिमा पूछती है कि तुम किस सपने की बात कर रहे हो। तो डेंजी बताता है कि मैंने पहली बार किसी लड़की के ब्रेस्ट को प्रेस किया था पर मुझे कुछ भी फील ही नहीं हुआ है। जिससे माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसे समझाती है कि इस मामले में तुम्हें सामने वाले पर्सन को अच्छे से जानना होता है, फिर उसकी आंखों में देखो, उसका हाथ पकड़ो और उसके कानों को छुओ। इन बातों बातों में माकिमा डेंजी का हाथ अपने ब्रेस्ट पर रख देती है। ऐसा करते ही डेंजी की धड़कनें मानो रुक सी जाती हैं और वो चेयर से नीचे गिर जाता है। माकिमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम गन डेविल को मारो, जिसे 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था। वो बहुत ही खतरनाक डेविल है, सभी हंटर्स उसे मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे मार सकते हो क्योंकि तुम बाकी हंटरों से अलग हो। और साथ में बोलती है कि अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। डेंजी बोलता है, तुम्हारा मतलब जो भी मैं चाहूँ। माकिमा कहती है, ये गन डेविल बहुत ही पावरफुल है, तो अगर तुमने उसे मार दिया तो हाँ, जो भी तुम चाहो वो मैं करूँगी। और बताती है कि कुछ साल पहले लोग डेविल से खुद को बचाने के लिए गन्स रखते थे, जिससे गन्स क्राइम बहुत ही बढ़ गया था, जिससे लोगों को गनों से ही सबसे ज़्यादा डर लगने लगा था। तभी एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ और उस दिन पहली बार गन डेविल को देखा गया। देन इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने बेटे टायो की देखरेख कर रहे थे, जो कि अक्सर बीमार रहता था। तभी उसका बड़ा भाई आता है और वो अपने डैड से कैच कैच खेलने को कहता है, पर डैड की जगह टायो उसके साथ खेलने को बाहर आता है। शुरू में तो उसके बड़े भाई को ये पसंद नहीं आता, पर फिर वो दोनों स्नोबॉल से खेलने लगते हैं। टायो ने ग्लव्स नहीं पहने थे, जिससे उसका बड़ा भाई बोलता है कि ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए जाओ घर से ग्लव्स पहन कर आओ। टायो खुशी खुशी ग्लव्स लेने के लिए घर के अंदर आता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा सा तूफान आता है, जिससे पूरा का पूरा घर ही गायब हो जाता है और उसके अंदर सभी लोग मारे जाते हैं। पर टायो का बड़ा भाई बच जाता है क्योंकि वो घर से बाहर रहता है। उस दिन सिटी में सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही लाखों लोग मारे गए थे और उसी दिन के बाद से अभी तक गन डेविल को नहीं देखा गया है। लेकिन लोगों में डेविल्स का डर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने गनों पर बैन लगा दिया है ताकि गन डेविल कमजोर हो सके। इंसान जितना ज़्यादा डरते हैं, डेविल्स उतने ही पावरफुल होते जाते हैं, इसलिए हम न्यूज में भी ज़्यादा वॉयलेंस वाली चीज़ें नहीं दिखाते हैं। डेंजी ये सब सुन कहता है कि ठीक है, मैं उस गन डेविल को मारूंगा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे। जिससे माकिमा उसे गन डेविल को कुछ टुकड़े दिखाती है जो कि उन्होंने इकट्ठे किए हैं, और इनमें से एक भी टुकड़ा अगर कोई भी डेविल खा ले तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये टुकड़े एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो अगर हमने ऐसे बहुत सारे इकट्ठे कर लिए तो वो गन डेविल की तरफ आकर्षित होंगे और ऐसे हमें उसका पता चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम आकी और हिमेनो को देखते हैं, जिन्हें एक फिश डेविल को मारकर उसके अंदर से एक और टुकड़ा मिल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि आकी ही था, जिसका गन डेविल की वजह से पूरा परिवार मारा गया है।
इसके बाद आकी को बताया जाता है कि होटल मॉरिन में एक डेविल को देखा गया है जिसने शायद गन डेविल का एक टुकड़ा खाया है, क्योंकि जितने भी पब्लिक हंटर उसे मारने गए थे वो सब मारे गए हैं। इसलिए अब यहाँ पर आकी की टीम को भेजा जाता है जिसमें 2 न्यू और मेंबर होते हैं, हिरोकाजू और कुबेनो। डेंजी कहता है क्या पता ये गन डेविल ही हो, तो आकी बताता है कि नहीं, अगर वो होता तो इस टुकड़े में अट्रैक्शन ज़्यादा होता। जिसे सुन डेंजी और पावर थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं, जिससे आकी उन्हें च्युइंगम देता है और वो दोनों लाइन पर भी आ जाते हैं। हिरोकाजू कहता है कि क्या हम इन दोनों नमूनों पर भरोसा कर सकते हैं। आकी कहता है सबसे पहले डेविल से यही दोनों लड़ेंगे और अगर इन्होंने भागने की कोशिश की तो हम इन्हें मार देंगे। डेंजी कहता है लगता है ये सुबह वाले मजाक से अभी तक गुस्सा हैं। आकी कहता है वो मजाक नहीं था और ज़्यादा बोलोगे तो मार दूंगा। हिमेनो कहती है कि शांत हो जाओ और बोलती है कि जिसने भी उस डेविल को मारा उसे मैं गालों पर पप्पी दूंगी। डेंजी कहता है अपनी पहली किस मैंने किसी खास के लिए बचा कर रखी है और किसी को अच्छे से जाने बिना इसमें मज़ा भी नहीं आएगा और मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। ये सुन हिमेनो इनाम बढ़ा देती है और डेंजी से कहती है कि अगर उसने उस डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे होठों पर किस करूंगी। ये सुनते ही डेंजी पागलों की तरह डेविल को मारने के लिए होटल की तरफ भागने लगता है। तभी अंदर हिरोकाजू डेंजी को धमकाते हुए बोलता है कि पिछले 6 महीनों से मैं उसके अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी एरा गेरा उसे किस करे। आकी ये देख कहता है कि ये नई टीम उसके कुछ काम की भी है या नहीं। हिमेनो बताती है कि हिरोकाजू स्ट्रॉन्ग तो नहीं है पर मोटिवेटेड है, वहीं कुबेनो थोड़ी डरपोक तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी। आकी कहता है कि इनमें से 1 साल के अंदर या तो ये मारे जाएंगे या फिर जो भी छोड़ देंगे। हिमेनो कहती है हमें मरना नहीं है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हिमेनो एक कब्रिस्तान में खड़ी रहती है जहाँ उसका सीनियर हिमेनो से उसके न्यू पार्टनर को मिलवाता है जो कि आकी ही था। हिमेनो आकी से पूछती है कि तुम मेरे किसी काम के हो भी या नहीं, क्योंकि तुमसे पहले मेरे 6 पार्टनर्स थे जो कि मारे गए क्योंकि वो यूजलेस थे। फ्लैशबैक खत्म होता है और सभी डेविल को ढूंढते हुए 8वें फ्लोर तक आ जाते हैं और हिमेनो अचानक से रुक जाती है। तभी सामने से एक छोटा डेविल आता है जिसके सिर्फ मुंह और हाथ थे और वो कुबेनो पर अटैक करता है, पर हिमेनो उसे हवा में ही रोक देती है और पावर उसे बीच में से काट देती है और बोलती है कि ये तो मुझसे इतना डर गया कि हवा में ही रुक गया। जिससे हिमेनो उसे बताती है कि ये उसकी पावर्स थी। असल में मैंने एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बदले में मैंने उसे अपनी एक आंख दी है और बदले में मैं उसका सिर्फ राइट हैंड ही कंट्रोल कर सकती हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड किसी को दिखता भी नहीं है। अब ये वो डेविल नहीं रहता है जिसे ये ढूंढ रहे थे, जिससे ये 9वें फ्लोर पर जाते हैं। तभी पावर कहती है कि अगर मैं इसे मार दूं तो तुम क्या करोगी, जिससे हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से पावर का गला पकड़ लेती है और पावर इस हैंड को छू भी नहीं सकती है, पर हिमेनो उसे आसानी से मार सकती है। अब इसके बाद वो 9वें फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां हिरोकाजू को उसी डेविल का खून दिखता है जिसे उन्होंने अभी 8वें फ्लोर पर मारा था। ये देख वो आकी को बताता है कि हम तो 9वें फ्लोर पर जा रहे थे ना, तो 8वें फ्लोर पर कैसे आ गए, जिससे वो फिर नीचे की तरफ जाता है लेकिन आता ऊपर से है। ये देख वो समझ जाते हैं कि वो एक लूप में फंस गए हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों अब इन सब का क्या होगा, क्या ये इस लूप से बाहर निकल पाएंगे और ये कौन से डेविल का काम है, इसका पता तो आपको आगे के एपिसोड में चलेगा और उसे मिस ना कर पाओ, इसलिए वीडियो को लाइक और एनिमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।